नासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हज का रुकन आज़म वक़ुफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन अराफात की मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज ज़ोहर असर कसर के साथ अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हम्द खुतबा हज देंगे। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। हज का खुतबा सुनने के बाद आज़मीन मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। कल सुबह हुज्जाज कराम मिना वापस पहुँच कर रमी करेंगे। अदालती हुक्म नज़रअंदाज, नाकिस इंतजामात और मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही, पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को मिना में मुश्किलात का सामना। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई तरीक़ेकार है, ना ही कोई इंतज़ाम। हाजियों का मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी अमूर को हुज्जाज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। हुकूमत ने बड़ी ईद से पहले आवाम को बड़ी ईदी दे दी। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है आलमी मार्केट के मुताबिक कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए। खदशा है हुकूमत अगली दफ़ा कीमतें बढ़ा ना दे। वज़ीर-ए-आज़म का सन्नतों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। सन्नतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। दूसरी जानिब नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ करना है या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में प्राइमरी तालीम में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। मेयारी तालीम समेत सीखने के अमल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मुश्किल हालात में बजट बनाया गया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम किए गए हैं। शरह नमू का हदफ पूरा नहीं कर सके। अगले साल सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 350 अरब रुपए होगा। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद अली शाह ने कहा, काबीना ने फैसला किया कोई भी नई स्कीम शामिल नहीं की जाएगी। पुरानी स्कीम्स मुकम्मल करने पर जोर रहेगा। निगरान हुकूमत के बजट में शामिल तरक्याती स्कीम्स बंद करने से सुस्त रवि हुई। सिंध का 3056 अरब रुपए का खसारे से पाक बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट में 429 अरब रुपए का इजाफा, 959 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 519 अरब, सेहत के लिए 334 अरब मुख्तस। कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के लिए 10,000 रुपए का खुसूसी अलाउंस रखा जाएगा। सिंध रेंजर्स के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब, हारी कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। शहर कायद को पानी फराहमी के लिए हब से 5 अरब की लागत से नई नहर तामीर की जाएगी। विफाक से पहले बजट पेश करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक और मुश्किल में फंस गई। केपी हुकूमत ने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया था। IMF की शर्त के मुताबिक तमाम सूबे 1270 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 100 अरब रुपए से बढ़कर 178 अरब रुपए हो गया। विफाक ने मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया। ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज़ बाकी मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। पेशावर में कायम मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज़। शदीद गर्मी के बावजूद खरीदारों की बड़ी तादाद में आमद। शहरी कीमतें सुनकर परेशान। ईद कुर्बान करीब आते ही फैसलाबाद में सब्ज मसाला जात महंगे। मार्केट में प्याज 200, अदरक 800, लहसुन 700 रुपये में फरोख्त होने लगा। ज़िली हुकूमत खामोश तमाशाई
शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। ईद के मौके पर पेशावर में टमाटर की मसनूई किल्लत पर काबू पाने का मिशन ज़िले इंतजामिया ने दफ़ा 144 का निफाज कर दिया। टमाटर की कीमत में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र पेशावर से टमाटर की तरसील पर 10 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई। ईद के रंग अपनों के संग ईद घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बड़े शहरों के लॉरी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की तवील कतारें, ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। कराची से पेशावर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवाना। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ इत्तेहाद को भयानक तजुर्बा करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर का कहना है, हत्क़े इज़्ज़त बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब से यूएस कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुलाकात। तालीम, ज़राअत, माहौलियात और तजारत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार सलीम हैदर ने अमरीकी ताउन से पाकिस्तान में तारीख़ी इमारात को महफूज करने के हवाले से काम को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के शब कदर कला का दौरा। मोहसिन नकवी ने कला के मुख्तलिफ कदीम हिस्से देखे। वज़ीर दाखिला का जंजीरों में जकड़े किले के असली और कदीमी दरवाज़ों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोहसिन नकवी ने साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल का मुजस्समा और 1837 में तामीर होने वाला दयार की लकड़ी का रेस्ट हाउस भी देखा। महकमे दाखिला पंजाब का बड़ा फैसला, सूबे भर की जेलों को 100% महफूज बनाने के लिए जदीद कैमरे नस्ब करने का हुक्म। जेलों के तमाम हिस्सों को कैमरों की कवरेज में लाया जाएगा। तमाम दफातर, कैदियों के बैरक्स, सिक्योरिटी वॉल, जैमर्स एरिया, किचन, अस्पताल, लाइब्रेरी और सब रास्ते सर्वेलेंस में आएंगे। पंजाब की 43 जेलों में 4500 जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पाक बहरिया का जहाज़ PNS बाबर एक्सास नेवल बेस तुर्की पहुंच गया। जहाज़ ने पाक बहरिया और तुर्क बहरिया की मुश्तरका मश्क तरगोत्रेस 9 में शिरकत की है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना है। मुल्क भर में 18 जून से बारिशों की पेशगोई। बहर अरब से नम हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। 16 से 18 जून के दौरान KP और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। चित्राल और एबटाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। 17 से 20 जून तक सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। 21 से 22 जून के दौरान सखर और जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 19 से 22 जून के दौरान शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान।